हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभा श्री एंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को 7 मार्च 2022 के लिए। राइट। हम शुरुआत करते हैं एफआईआईज़ और डीआईएस की एक्टिविटीज़ से। एफआईआईज़ का जो सेलिंग था वो था 7,631.2 करोड़ फ्राइडे का 4 मार्च का, और डीआईएस ने जो बाइंग करी थी वो 4,738.99 करोड़ की करी थी। और अगर हम यहाँ से देखें तो जो यूएस मार्केट्स का भी क्लोजिंग था, ये investing.com है जहाँ से आप सारी न्यूज़ अपडेट्स एंड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो चेक कर सकते हैं। तो ये स्पॉट लेवल्स हैं जो क्लोजिंग थी 33,568 पे डाउ जोन्स बंद हुआ था, और 13,804 पे नेस्डैक का फ्यूचर्स था। अगर हम स्पॉट लेवल की बात करें तो 34,407 पे, ये तो हमारे इंडियन मार्केट्स के लेवल हैं। डाउ जोन्स की बात करें तो 33,614 ये स्पॉट लेवल था, और 13,313 ये नेस्डैक का लेवल था। तो ये लेवल्स आप एक बार देख लीजिए, ये क्लोजिंग थी हमारी, और इन लेवल्स पे डाउ जोन्स और नेस्डैक अभी ट्रेड कर रहे थे फ्यूचर्स। अगर हम 5 तारीख की बात करें तो ये डेटा अपडेटेड है। आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख को जब हमारे मार्केट्स ओपन होंगे तब किस तरह का ट्रेड होगा ये हमको देखना ज़रूरी है, उसके हिसाब से ही हमारे लेवल्स काम करेंगे। अभी बहुत सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं जो कि हैं इसमें, बट अभी फ़िलहाल हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट कोई ख़ास न्यूज़ है नहीं जो स्पेशली रूस और यूक्रेन के मैटर के ऊपर है। हालांकि ऑयल्स को लेकर बहुत खासा डिस्कशन हो रहा है, और हम ओवरऑल डिस्कशन में जैसा डेली कवर करते हैं तो हम उसमें भी करेंगे। अभी इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं जिसको लेकर हमें ध्यान देना पड़े। अभी अगर हम बात करें हमारे मार्केट्स की बात करेंगे, क्लोजिंग जो हुई थी हमारी 16,245 की क्लोजिंग थी। अगर हम देखें 16,133 का लो बनाया था हमने, तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे हमारे लिए। चार्ट्स को देख लेते हैं एक बार 4 आवर्स पे। 4 आवर्स में मार्केट संभलने का कोई हिंट तो दे नहीं रहे हैं। अगर हम डे वाइज भी बात करें तो यहाँ से अगर मार्केट्स नीचे जाते हैं तो 16,133 आपके लिए एक ऑब्जर्वेशन लेवल होगा। ये देखना है हमको कि कल गैप डाउन ओपनिंग कितनी मिलती है, उसके ऊपर हमारा सारा लेवल्स का काम होगा। तो अगर आप इसको देखें तो 16,133 आपके लिए कल के लिए ऑब्जर्वेशन लेवल होगा, और 16,050 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद आपके लिए साइकोलॉजिकल 16,000 आपके लिए 16,050 आपके लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा। 16,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको आपको ऑब्ज़र्व करना है कल के लिए। अगर हम इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हमारे पास जो पहला लेवल आएगा वो 15,900 का होगा। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, पहला बोला मैंने। सेकंड सपोर्ट आएगा 15,900 के आसपास। और अगर हमारी गिरावट वहाँ पे भी नहीं रुकती है तो जो लेवल्स आ रहे हैं जो थोड़े ब्रॉड लेवल्स हैं, ये तकरीबन आ रहे हैं 15,750 तक के। आप उसको 15,800 भी कंसिडर कर सकते हैं, बट उसको ब्रॉडर वे में लेकर चलिए। तो यहाँ से आपको ये चीज़ देखनी है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग भी होती है तो आपके पास 150 पॉइंट्स का एक गैप बन रहा है जिसमें मार्केट्स कहीं पे भी सपोर्ट ले सकते हैं। आपको उस चीज़ के लिए रेडी रहना है ना। और अगर मार्केट 15,900 को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करते हैं तभी आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड लगाना है। अदरवाइज़ आपको यही सोचना है कि जो भी सपोर्ट लेवल है वहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक देगा जिसमें आपको ट्रेड लेकर बेनिफिट लेना है स्टॉप लॉस के साथ में। अदरवाइज़ ये मार्केट ऐसा है जहाँ से आप प्रॉफिट बना ही नहीं पाएंगे, है ना। तो सपोर्ट के लेवल्स पे आपको ट्रेड लेना है स्ट्रिक्ट एसएल के साथ में, और रेजिस्टेंस के आसपास थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से अगर हम लेवल देखें जो हमने डिस्कस किए, 16,133 आपके लिए ऑब्जर्वेशन लेवल है, 16,050 आपके लिए पहला सपोर्ट है, 16,000 आपके लिए साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन लेवल है। हालांकि अगर हम 16,050 के नीचे टिकते हैं ट्रेड करना शुरू करते हैं तो 15,900 तक के लेवल्स हमको दिख सकते हैं मार्केट में। और इसके बाद में जो हमारे पास जो सपोर्ट आएगा वो 15,750 के आसपास होगा। अगर उसको भी देखें कि अगर ऑब्जर्वेशन लेवल इसके बीच में कहाँ बनता है तो 15,800 के आसपास बनता है। अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर की रुकावटें बहुत है मार्केट में,
जिनको हमको ट्रेड करना पड़ेगा। पर अब यहाँ से जो एक तेज़ी दिखेगी हमको, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो उसके लिए भी, हालांकि उसके चांसेस कम है अभी, बट इन एनी केस अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो भी हमको ये यहाँ से 25 पॉइंट का बफर लेकर चलना पड़ेगा, 25 से 35 पॉइंट का। तो हम 16,270 के ऊपर ही इसको कंसिडर करेंगे कोई भी लेवल को। तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो 16,290 का होगा। अगर हम 16,290 को सस्टेन करके ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो 16,378 का होगा। और अगर इसके ऊपर हम बढ़ते हैं कहीं ना कहीं तो हमारे पास जो फाइनल रेजिस्टेंस आता है मार्केट में वो 16,456 का आता है बाय द वे। जो हमारा हाई था उस दिन का, इसी के आसपास हमको रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए। इन एनी केस अगर हम इसको क्रॉस करके ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप एक 100 पॉइंट्स और ऊपर देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 16,500 इस कल के लिए स्पेसिफिकली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसको पार करके टिकना मार्केट को मजबूती देगा। अगर हम उसके नीचे ही ट्रेड करते हैं तो मार्केट फर्दर वीक हो सकते हैं। हालांकि न्यूज़ का टाइम है जिसके बेस पे सारे ट्रेड्स हो रहे हैं, तो हमको उतना भी ध्यान रखना है कि कौन सी न्यूज़ कब आ रही है और उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ सकता है। अभी अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने जिस तरह का ट्रेड दिखाया था हमको फ्राइडे को, अच्छे पोजीशंस थी, ऊपर और नीचे दोनों के लेवल मिले, मार्केट में मूवमेंट आई और बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया। बहुत से लोग इस मोमेंट को मिस कर गए, बट इट्स ओके, इट्स मार्केट, चलता रहता है। तो 34,094 का हमारा जो लेवल है डाउन का था और 35,097 का हमारा हाई साइड था मार्केट में। अगर हम इसको 4 आवर्स के चार्ट पे एक बार देखें तो मार्केट में एक गिरावट कंटिन्यू है जिसको हमको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। हालांकि मार्केट ने एक सपोर्ट देने की कोशिश करी है 34,000 के लेवल से, ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तकरीबन 400 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दी है 34,000 के लेवल से, राइट। तो ये एक अच्छी पोजीशन है मार्केट की क्लोजिंग की। हालांकि जिस लेवल पे बंद हुआ है, ट्राई किया मार्केट ने अच्छी पोजीशन पे क्लोज करने का, बट जिस लेवल पे बंद हुआ है वो कोई खास उतना इम्पोर्टेंट सपोर्ट नहीं देगा मार्केट को। तो यहाँ से आपको ये देखना है कि 34,100 आपके लिए कल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। 34,097 जहाँ का हमने लो बनाया था 94, है ना, और अगर हम उसके नीचे भी ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हम 33,900 तक के लेवल सपोर्ट के रूप में, सेकंड सपोर्ट के रूप में देख पाएंगे। इन एनी केस अगर हम गैप डाउन ओपनिंग करते हैं यहाँ से 300 पॉइंट, तो हमारा जो पहला सपोर्ट होगा वो 33,900 होगा। अगर हम 33,900 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हमारे पास जो फर्दर सपोर्ट होंगे वो 33,600 और 33,200, 33,600 एंड 33,200 के सपोर्ट होंगे। ये तो डाउन साइड की बात हुई। चलिए ऊपर के लेवल्स देख लेते हैं एक बार। मार्केट अगर ऊपर बढ़ना शुरू करते हैं तो फिर कहाँ तक जा सकते हैं? तो यहाँ से अभी जो रेजिस्टेंस मिलेगी मार्केट को, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस है, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि मार्केट्स इस लेवल को 34,407 को क्रॉस कर पाते हैं और टिकते हैं या नहीं टिक रहे हैं, जो भी कंडीशन होगी मार्केट के उस समय के हिसाब से। तो 34,400 आपके लिए एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा। आप यहाँ से अगर ऊपर बढ़ते हैं तो आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो 34,700 का होगा। अगर 34,700 के ऊपर आप निकलते हैं तो आपके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो कहीं ना कहीं 35,100 के आसपास होगा, ठीक है। अभी यहाँ से 300 और 400 पॉइंट की एक ऊपर और नीचे की रेंज बन रही है जिसको आपको लेकर चलना है। एटलीस्ट आप 200 पॉइंट के लिए तो ट्रेड करते होगे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, माफ़ी चाहूँगा। तो आपको इतना ही लेकर चलना है कि अगर इस पोजीशन से ऊपर है तो मेरा एसएल रहेगा 40 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स का, और उस ऊपर की जो मूवमेंट रहेगी एटलीस्ट 200 पॉइंट्स के लिए मुझे ट्राई करना है, राइट। तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। और अगर हम 35,100 के ऊपर सस्टेन करते हैं कहीं ना कहीं तो हमारे लिए 35,300 का फाइनल रेजिस्टेंस होगा। हालांकि वो लेवल 35,372 के आसपास आता है, 72
ही आता है लगभग। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हमारे लिए एक्सट्रीम है कल के दिन के हिसाब से। हालांकि मार्केट में अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो फिर हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। अभी के लिए ये जो लेवल्स आपको दिए गए हैं इनको आपको कहीं ना कहीं नोट डाउन करके ट्रेड करना है और पोजीशंस को ग्रीन में क्लोज करने की कोशिश करनी है। आइए ओवरऑल डिस्कशन कर लेते हैं मार्केट्स में अभी क्या चल रहा है और क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं बन रही है। ये हमारे व्यूज़ हैं, ठीक है। बाकी जो न्यूज़ और बाकी मीडिया में देखते हैं ये थोड़ा सा उनके व्यूज़ अलग हो सकते हैं, ये डिस्क्लेमर है हमारी तरफ से। अगर हम यूक्रेन और रशिया के बीच की लड़ाई की बात करें तो ये भी थोड़ा लंबा और खिंच सकता है और इसका न्यूट्रल इम्पैक्ट मार्केट पे कुछ समय तक दिखेगा जब तक एक्सट्रीम पॉजिटिव या एक्सट्रीम नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है। तो मार्केट्स वॉलेटाइल रहेंगे, आपको अपनी पोजीशंस को लेकर ट्रेड करना है। दूसरी बात अगर हम करें तो हो सकता है कि ये लड़ाई लंबी चले या कुछ कंसिक्वेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई देश मध्यस्थता करके इस चीज़ को सॉल्व करवाने की कोशिश करे। बट ये देखना है कि ये पॉसिबिलिटी होती है, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें रुकती है या फिर यूक्रेन पे सत्ता पलट होने के बाद ही ये सब चीज़ें रुकेगी। तो वी नीड टू वेट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। बट अपनी पोजीशंस को हमको अच्छे से मेंटेन करके चलना है ताकि ज़्यादा लॉसेस ना हो किसी भी अनसर्टेनिटी को लेकर, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें मार्केट्स वीक हैं क्योंकि ये लड़ाई लंबी चल रही है और इस चीज़ का इम्पैक्ट अभी हमारे मार्केट्स नहीं समझ रहे हैं क्योंकि मार्केट्स कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशंस अभी से दिखने लगी है मार्केट में, जिसकी वजह से आप जिन लेवल पे अभी ट्रेड कर रहे हो यहाँ से बहुत नीचे के लेवल्स अभी भी मार्केट्स में दिखते हैं। तो और ऊपर से कुछ अपडेट्स आई हैं जैसे कि LIC का IPO अगर ये कंडीशन ऐसी ही चलती हैं बाज़ार को देखते हुए ही आएगा तो वो FY23 में अगर शिफ्ट होता है तो जो मार्केट को सपोर्ट मिलने वाला था कहीं ना कहीं मार्च के महीने में वो आपको नहीं मिलता दिखेगा। और मार्च का महीना वैसे भी मार्केट्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा टाइट होता है एक हिसाब से कहा जाए तो लेवल्स यहाँ से मार्केट्स को संभालते हुए कम और मार्केट्स को मूड को बिगाड़ते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। इसीलिए आपको सतर्कता बरतनी है किसी भी कॉल को कंटिन्यू करने के लिए फॉर अ कपल ऑफ डेज़। अगर आप कोई कैरी ओवर पोजीशन रखते हैं तो जैसा कि रिस्क अभी भी चल रहा है, इसके पहले भी हमने आपको इन्फॉर्म किया हुआ है, तो ओवरनाइट रेस तो अभी भी आपको लेनी नहीं है। हालांकि मार्केट्स उतने प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं जितने लगने चाहिए। तो जब तक कोई ख़ास अपडेट आती नहीं है बस यही कहना चाहूँगा कि अपने प्रॉफिट्स को सस्टेन करके चलें। जब तक पोजीशन समझ में नहीं आ रही है कोई ट्रेड ना करें। अगर आपको समझ में आता है कि कोई पोजीशन आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में बन रही है, ट्रेड लेने से पहले इन लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। बट आपको स्ट्रिक्ट SL फॉलो करना होगा ताकि आपका रिस्क कम हो सके। और अगर आपको लगता है कि इन लेवल्स के अलावा भी आपको कोई पोजीशन बनानी है तो भी स्ट्रिक्ट SL के ऊपर काम करें। नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रेड नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि 2-4 दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ जाएगा। एटलीस्ट आपका पैसा बचा रह जाएगा। और जब मार्केट में आपको फ्राइडे जैसी अपॉर्चुनिटी मिले, स्पेशली जहाँ पे आपको सीधे 1000 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में दिखे या 300 पॉइंट तकरीबन आपको निफ्टी में दिखे, राइट, तो आपको उस कंडीशन में ट्रेड लेना है और वहाँ पे आपको प्रॉफिट मैक्सिमम बुक करने की कोशिश करना है, राइट। तो अभी के लिए इतना डिस्कशन आई बिलीव काफ़ी है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी परसों के लेवल्स के लिए। अभी मुझे आज्ञा दीजिए। आपके कोई भी सवाल हो आप डायरेक्टली ट्विटर पे या यूट्यूब चैनल पे पूछ सकते हैं हमसे। वी विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू विद द सर्विसेज। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका फ्रेंड अभिषेक विदा लेता है। धन्यवाद।